और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 10 नगर निगमों में कुल 79 मेयर प्रत्याशी मैदान में हैं और 1889 पार्षद प्रत्याशी भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायतों के लिए आज वोटिंग होगी और 15 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। बस कुछ ही मिनट्स बचे हैं जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। औपचारिक रूप से सभी जो प्रक्रिया है वोटिंग से पहले की वो संपन्न कर ली गई है, मसलन जिसमें मॉक पोल या अन्य व्यवस्थाएं, मतदाताओं की सूची सभी वहां पर तैनात अधिकारियों ने सहेज ली हैं और अब बहुत जल्द ही वोटिंग की जो प्रक्रिया वो शुरू होने वाली है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग मतदान केंद्रों से दिखा रहे हैं जहां अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो शहर की सरकार आज चुनी जाएगी जिसमें नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के प्रत्याशी चुने जाएंगे, जिसमें मेयर, पार्षद और सरपंच चुने जाएंगे। और बातचीत करेंगे हमारे साथ बिलासपुर से उमेश, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण इस वक्त सूरजपुर में मौजूद हैं और शेख इमरान गरियाबंद से पोलिंग बूथ पर तैनात पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इमरान, आपसे शुरुआत करते हैं। अभी बस कुछ ही मिनट रह गए हैं जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन वोटर्स पहुंचने लगे मतदान केंद्रों पर। उत्साह भी है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी। बिल्कुल जिम्मेदारी का एहसास है और जो है मतदाता जो अपने शहर की सरकार चुनने यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शादी के मंडप की तरह इस मतदान केंद्र को सजाया गया है और यहाँ पर मतदाताओं से बात करेंगे किस तरह उत्साह है और कितना अच्छा सजावट है। ये बहुत सुंदर सजाया गया है, जन्म उत्सव की तरह, विवाह उत्सव की तरह इस मंडप को सजाया गया है। निर्वाचन विभाग को मैं साधुवाद देता हूँ। क्या मन में मुद्दे इस बार सरकार चुनने को? सरकार चुनने के मन में यही मुद्दा है कि नगर पंचायत का अच्छी विकास हो, साफ सुथरा रहे, सबको जो शासन की लाभ है उसका योजना वो मिलना चाहिए। आवास है, नल जल योजना है और महतारी वंदन योजना है, ये सब मिलना। सुबह से आप पहुंच गए हैं, घर का काम छोड़कर। पहले मतदान फिर काम है। हाँ, पहले मतदान करेंगे भैया, उसके बाद काम करेंगे। जी बिल्कुल, पहले मतदान करेंगे फिर काम करेंगे। और देखिए कि जो तमाम तैयारी है वो यहाँ पर की जा चुकी है और ठीक 8 बजे यहाँ पर मतदान होगा। मार्क पोल की तैयारी हम आपको दिखाते हैं। आइए मार्क पोल की तैयारी देखिए कि किस तरह यहाँ पर पीठासीन अधिकारी जो है वो तमाम तरह की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और कुछ देर में मार्क पोल की तमाम तैयारी यहाँ पर हो चुकी है और देखिए कि अब जो है एजेंट को बताया जा रहा है। पूरी तैयारी हो गई जी। मार्क पोल का प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है जी। इसके बाद अपन सीलिंग का प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। अब सीलिंग करेंगे सर। अच्छा, सीलिंग होगा और हाँ। ठीक 8 बजे मतदान होना शुरू हो जाएगा। हाँ, वे सीलिंग हो जाएगा सर और सीलिंग के बाद एक घोषणा करेंगे मतदान का और घोषणा के पश्चात हमारा मतदान चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए सीलिंग का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। मार्क पोल हो चुका है, अब सीलिंग जो एक प्रक्रिया होता है वो किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये मतदान केंद्र की बाहर आप देखिए कि मतदाता जो है अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मतदाताओं को बुलाने की, कैसे आप बुलाते हैं मतदाताओं को? 8 बजे मतदाता प्रारंभ होगा और जो भी व्यक्ति है मतदान आके एक बार चिल्ला के बताइए। हाँ, जब का भी मतदाता है तेमन 8 बजे से मतदान चालू है, आकर मतदान अपन कर सकते हो। जी देखिए ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और देखिए कि निर्वाचन की एक और तैयारी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कैसे वो मतदान करेंगे, ईवीएम का कैसे प्रयोग करेंगे और कैसे प्रत्याशी किन किन नंबरों पर है, ये सारी तैयारी यहाँ पर की गई है। मतदाता एक बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, यहाँ पर शुरू हो गए हैं और देखिए कि मतदाता यहाँ पर है। बिल्कुल, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है मतदान के प्रति। हाँ महाराज जी, आप करो। हाँ, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। सुबह से जिम्मेदारी का एहसास भी है इमरान। और मतदाताओं के मन में जो मुद्दे रहते हैं उन मुद्दों को लेकर भी वो जागरूक हैं। उमेश के पास चलेंगे। बिलासपुर में इस वक्त हमारे सहयोगी उमेश मौजूद हैं।
उमेश, तैयारियां तो आपने दिखाई थी कि लगभग मुकम्मल हो चुकी है, मॉक पोल की प्रक्रिया भी हो गई है और ईवीएम को सील कर दिया गया है जिससे कि निष्पक्षता का जो एक वो प्रतीक है वो वहां बना रहे। मतदाता भी पहुंचने लगे थे, लेकिन क्या मुद्दे हैं और कितना उत्साह है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास है तो उन्हें, लेकिन क्या कोई ऐसे विषय भी हैं जिनको लेकर के वो दिमाग में रखकर पहुंच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए? उमेश। आशीष जी, देखिए 70 वार्ड वाला ये बिलासपुर नगर निगम है। पिछले जो 5 वर्ष गुजरे हैं उसमें सड़क, नाली, पानी जैसे मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो नए नगर निगम में शामिल हुए वार्ड थे वहां पर वो पूरी नहीं हुए थे, जिसको लेकर लगातार वहां की जनता जो थी नाराज थी। वहां पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो ग्राम पंचायत से सीधे पार्षद नगर निगम में शामिल हुआ था, वार्डों में शामिल हुआ था, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी थी वो पूरी नहीं हुई थी, जिसे लेकर लगातार जनता ने भी मुखर होकर आंदोलन भी किया था, वहां पर मांग की थी। आज इस बार भी जो मुद्दे हैं वो 17 जो गांव है जो वो नगर निगम में शामिल हुए उसको लेकर काफी वहां पर आक्रोश भी देखा गया है। जनता के बीच जो जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं वहां पर उनको खरी खोटी भी सुनाई गई है जनता की ओर से। फिलहाल आज मतदान का दिन है, क्या कुछ मतदान के में अपने वोटर्स जो है वो क्या कुछ सोच कर पहुंचेगा वो तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली गई है और यहां पर जो वोटर्स जो है, मतदाता जो है, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। खास बात मैं आपको बता दूं आशीष जी कि सबसे पहले यहां पर जो सीनियर सिटीजन है उनकी संख्या सुबह से ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखा जा सकता है कि वो कितने जागरूक है अपने मतदान करने को लेकर, तो उनसे भी बात करेंगे। सर, आप कितने साल से वोट कर रहे हैं? मेरा उम्र 75। सोच लो कितने साल से। आप बताइए कि सुबह से यहाँ पर पहुँच गए अंकल आंटी, आप दोनों? हाँ, मैं 7 बजे से पहुँच गया हूँ यहाँ पर वोट डालने के लिए। क्या मुद्दे होंगे आंटी जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप मतदान करने जा रहे हैं? जो सबका है, सबका साथ, सबका विकास। अच्छा, ये बताइए यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है? बुजुर्गों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए अभी तक ठीक है, सब ठीक है, व्यवस्था ठीक है, तैयार। जो तैयारियों की बात कही जा रही थी आशीष जी की, वो तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। यहाँ पर बाकायदा जो निशक्त जन है उनके लिए एक व्यवस्था की गई है व्हील चेयर की, ताकि उनको कहीं मतदान केंद्रों में पहुंचने में किसी तरीके की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और एक नजारा आप ये देखें कि कैसे वोटर्स जो है वो बूथों में पहुंच गए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मतदान जो शुरू होगा ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। हम और भी कुछ लोग हैं। आंटी जी, कितने बजे से पहुंची आप? 7:30। 7:30 बजे से पहुंची है, यहीं पर रहती है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको मतदान केंद्र पहुंचने में? नहीं। आप कितने बजे से आए? मैं 7 बजे से आई सर। 1 घंटे से लगभग आप खड़ी? घंटे खड़े हैं सर जी। कितना उत्साह रहता है मतदान करना, शहर सरकार चुनना, कितनी बड़ी भूमिका है आप लोग? बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है भूमिका चुनने के लिए। जिता किन मुद्दों को लेकर सर वोट करेंगे इस बार? हेलो, मैं भी 7 बजे आया हूँ भैया, मैं 7 बजे आया हूँ, 7 बजे से आके वहीं खड़ा था। क्या मुद्दा होगा सर वोट करने का इस बार आपका? वोट अच्छा ही है, उत्साह के साथ दे रहा हूँ वोट। क्या समस्याएं हैं? क्या आपका जनप्रतिनिधि पुराना वाला जो है वो खरा उतरा, या आपको लगता है कि और बेहतर करने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत है और हो भी रहा है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। देखिए आशीष जी, यहाँ पर लाइन पे लोग जो है वो लग चुके हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि 8 बजे से मतदान शुरू होना है, लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा के भी देखा जा सकता है कि पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन जो आएंगे उनके लिए बैठक व्यवस्था भी की गई है, ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। घंटों लाइन पर खड़े होने की वजह से उनके पैर में दर्द ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर बैठक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था की गई है दादाजी? भैया कुर्सी में बैठे हैं फिलहाल तो ठीक है, ठीक है। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? क्या मुद्दा होगा इस बार का? आप? हमारा कोई मुद्दा नहीं, हमको सब ठीक है। सब ठीक है? वार्डों में आपकी समस्या नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, सीनियर सिटीजन के लिए सभी दावे करते हैं दोनों राजनीतिक पार्टियां, पर क्या वो दावे पूरे होते हैं सर? हाँ, दावे पूरे होते हैं, पूरे होते जो जायज होते हैं। तो देखा जा सकता है आशीष जी की उत्साह बिल्कुल बना हुआ है। खास करके जो सीनियर सिटीजन वो पहुंच चुके हैं मतदान केंद्रों में, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 8 जैसे ही बजेगा। बिल्कुल, और कुछ ऐसे भी मतदाता होने चाहिए जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, और कुछ ऐसे मतदाता होने चाहिए जो
जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। सूरजपुर में क्या स्थिति है? वरुण के आसपास काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। वरुण, काफ़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंच गए। अब कुछ ही मिनट बाद वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। क्या मुद्दे हैं, क्या जिम्मेदारी का एहसास है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मतदाताओं में जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया, मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा था, उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मतदाता हैं सुबह 7 बजे से यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि बहुत सारे मतदाताओं को जानकारी थी कि ये 8 बजे से मतदान शुरू होना है, तो 7 बजे से यहाँ पहुँच गए थे। हमारे साथ यहाँ मतदाता भी नगर की सरकार चुनने को आज तैयार भी है। कितने उत्साहित है मतदान करने पहुँचे आप? 7 बजे से पहुँचे हुए हैं। लगा कि 7 बजे से चालू होगा वोटिंग, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। 8 बजे से बोल रहे हैं। सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या लगता है नेताओं के कितना दावा वादा कितना पूरा हुआ? वो तो अभी वोट होने के बाद जब गिनती होगा तब पता चलेगा। कोई मुद्दा है आपका? विकास का मुद्दा। विकास के मुद्दे में विकास के मुद्दे में उत्साहित है मतदान करने को? उत्साहित है। कितने बजे से आए हैं आप क्या? 7 बजे से खड़े हैं, 8 बजे बोला है वोटिंग होगा तो अब। और सब परिवार आएंगे आप लोग? हाँ, सब परिवार। युवा भी हमारे साथ, क्या लग रहा है कितने उत्साहित है मतदान को लेकर? बहुत ज़्यादा। हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। 7 बजे से घूम रहे हैं, लेकिन 8 बजे में अभी भी 14 मिनट बचा है। कितना विकास कितना हुआ है आपके क्षेत्र का? देखिए, क्षेत्र में विकास तो नगर में बहुत ज़्यादा हुआ है। किसी से भी पूछिएगा तो विकास मना नहीं करेंगे। कोई मुद्दा है जिसको लेकर मतदान करेंगे आप लोग? मुद्दा बस यही है कि फिर से विकास होगा नगर का। तो विकास का मुद्दा है, और चूंकि सूरजपुर के 18 वार्ड हैं और यहाँ जो है बीजेपी और कांग्रेस में सीधा टक्कर है, क्योंकि महज 2 प्रत्याशी अध्यक्ष के दावेदार हैं और 18 वार्डों में 56 जो है पार्षद के उम्मीदवार हैं। और सूरजपुर नगर पालिका समेत जो 4 अन्य नगर पंचायत वहाँ 78 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जो है जो 47,319 मतदाता आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर 8 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी शाम के 5 बजे तक। अब मतदाताओं में सुबह 7 बजे से ही मतदान को लेकर खासकर उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और वरुण, उमेश, इमरान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक की जानकारी देने के लिए। आगे भी हम आपके पास पहुंचेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, आप भी कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए। तब तक वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी और फिर माहौल थोड़ा और गर्माता है, क्योंकि जब वोटर्स आते हैं बैक टू बैक तो फिर काम और तेज़ी से चलता है और वोटिंग का अच्छा खासा परसेंटेज हो इसकी भी हम उम्मीद